झारखंड की राजनीति में एक नई एंट्री हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा है। परिवार राजनीतिक रसूख वाला है, चेहरा भी जाना पहचाना है, लेकिन अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। राजनीति के पिच पर यह नया खिलाड़ी कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरिडीह में जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम और इसमें एक चेहरा ऐसा जो पहली बार राजनीतिक मंच पर दिखा। ये चेहरा है कल्पना सोरेन का, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, जिनकी एक तरह से राजनीतिक लॉन्चिंग हुई है। पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में कल्पना सोरेन के पोस्टर लगे। मंच पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर स्वागत किया और पहले ही संबोधन में निशाना साध दिया केंद्र की मोदी सरकार पर। अल्फाज कुछ इस तरह रहे, दिल्ली वालों के दिल धड़कते नहीं, आदिवासियों को कुछ समझा जाता नहीं और झारखंड कभी झुकेगा नहीं। हमारे विरोधियों ने चाल चलना शुरू कर दिया। उसी तारीख से जिस तारीख हमारी झारखंडी सरकार बनी, हमारा गौरवान्वित सरकार बना, जो आपके द्वारा चुना गया था। हेमंत सोरेन जी का अपराध क्या है? क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगना, वापस मांगना, यह अपराध है? या विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए मांगना, क्या ये अपराध है? कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं और उनके पिता सेना में अधिकारी रहे हैं। पंजाब के कपूरथला में कल्पना सोरेन का जन्म हुआ और साल 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई। पहले कल्पना सोरेन की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री रखने वाली कल्पना सोरेन राजधानी रांची में प्ले स्कूल चलाती हैं। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। स्थापना दिवस समारोह में शामिल सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि जनता वोट के जरिए बीजेपी को करारा जवाब देगी। हालांकि कल्पना सोरेन की नई पारी पर सियासत तेज है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कल्पना सोरेन को शुभकामनाएं भी दी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेएमएम पर हमला भी बोला। देखिए, हम कल्पना सोरेन जी को सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकते हैं और ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि जो उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नज़ीर पेश की थी, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था, 70,000 करोड़ का घपले घोटाला हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दागीदार इतिहास रहा है। वो सांसद रिश्वत कांड से लेकर अभी तक के आप 4 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो हम कल्पना जी को सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भ्रष्टाचार जिस तरीके का पर्यायवाची शब्द बन गया है, इसको वो दूर करने की कोशिश करें। वहीं महागठबंधन के नेता बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। संविधान का हवाला देते हुए महागठबंधन नेताओं का कहना है कि बीजेपी डर चुकी है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। इस विकट परिस्थिति में जब हमारे नेता झारखंडी नायक युवा मुख्यमंत्री को केंद्र की सरकार ने उनकी लोकप्रियता से घबराकर एक गलत आरोप में बिना किसी साक्ष्य के कारावास में भेजने का काम किया, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, साथ ही झारखंडी जन आकांक्षाओं के अनुरूप कल्पना सोरेन जी ने निर्णय लिया है। काफी दबाव महसूस कर रही होंगी वो, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी जो आते थे, उनकी इच्छा थी कि हेमंत सोरेन जी की आवाज बनकर कल्पना सोरेन जी हमारे बीच आए और वो पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका, चूंकि आने वाला समय चुनावों का समय है, उसमें पार्टी को एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में कदम रख सकता है। तो बेचैन भाजपा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि किस प्रकार हमने झूठे केस में झूठे छल और प्रपंच करके हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि हेमंत सोरेन झुके नहीं। पहली बार राजनीतिक मंच पर पहुंची कल्पना सोरेन ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और आदिवासी भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया।
कल्पना सोरेन राजनीति में आगे कितना सफर तय करती हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।